इंडिया ने 2030 का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा है 500 गीगावाट का, और 500 गीगावाट करना बहुत ही बड़ा हमारा माइलस्टोन होगा। और उसके लिए काफी कंपनीज इंडिया की लगी हुई हैं, काफी सरकारी और काफी प्राइवेट। और प्राइवेट में एक सबसे बड़ा नाम उभर कर जो आता है वो होता है अडानी का। अडानी के हर सेक्टर के अंदर कंपनीज है, लेकिन अडानी ग्रीन का। लेकिन आज उस अडानी ग्रीन कंपनी का अगर आप स्टॉक देखेंगे तो स्टॉक की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर चुकी है, क्योंकि अडानी ग्रुप के मालिक, इनके फाउंडर चेयरमैन गौतम अडानी पर यूएस के कोर्ट ने $250 मिलियन के लगभग की ब्राइबरी का, फ्रॉड का एक इल्जाम लगाया है। इन्होंने कहा है कि यूएस के इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए, इंटरनेशनल बैंक्स को लुभाने के लिए गौतम अडानी की अडानी कंपनी ने इंडिया में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब दी, जिससे कि झूठ बोला गया और यूएस इन्वेस्टर्स ने इंडिया में अडानी के सोलर प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट किया। तो ये क्या सारा मामला है, इसे फटाफट जानेंगे। उससे पहले सभी को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है गगन। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपको लेके चलते हैं ओवरव्यू में क्या हुआ है। तो यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने बुधवार रात, हमारे लिए आज वीरवार हो गया है, कहा कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और 7 और टोटल 8 लोग हो चुके हैं, हैव बीन चार्ज्ड बाय द गवर्नमेंट ओवर अ कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सिक्योरिटीज एंड वायर फ्रॉड टू ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम यूएस इन्वेस्टर्स एंड ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। धोखाधड़ी का और झूठ बोलने का इल्जाम लगा है। इन्होंने बताया है कि जब बातचीत हुई थी इन्वेस्टर्स, इन्होंने बोला कि हमारी कंपनी की एक प्रॉपर एंटी ब्राइबरी पॉलिसी है, और फिर बाद में क्या पता लगता है कि उनको ब्राइब देकर उनसे झूठ बुलवाया गया, जिससे कि बाद इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया। तो accuses them of portraying as rosy and above board to Wall Street investors, जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कंपनी के अंदर डाले हैं, और बोला है कि 250 से लेकर $265 मिलियन की ब्राइब्स दिया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, जिससे कि बाद में इनको बिलियंस ऑफ डॉलर के दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट्स मिले और फाइनेंसिंग मिली। बहुत मोटा रकम होता है 265 मिलियन डॉलर। तो मिस्टर अडानी और इनके साथ के को डिफेंडेंट्स बोला कि ऑब्टेन एंड फाइनेंस मैसिव स्टेट एनर्जी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू करप्शन एंड फ्रॉड एट द एक्सपेंस ऑफ यूएस इन्वेस्टर्स। ये बात बोली है डिप्टी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल लीसा मिलर ने। मुद्दा यही है कि हमारे इन्वेस्टर्स को, यूएस के इन्वेस्टर्स को झूठ क्यों बोला गया। आपने रिश्वत दी इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, 250 से 265 मिलियन डॉलर के लगभग की रिश्वत दी, फिर झूठ बोला गया, धोखाधड़ी में, भ्रम में रखा गया उन्हें, और उन्होंने आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो ओवरव्यू बता दो एक बार। आप जान चुके हैं अभी तक $250 मिलियन की पेमेंट की है इंडियन ऑफिशियल्स को कि हमारे फेवर में कॉन्ट्रैक्ट हो। ब्राइब का काम ही वो होता है कि हमारे फेवर में काम हो। फिर साथ ही यूएस इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इस चीज को छुपाया गया। इसमें गौतम अडानी, इनके भतीजे सागर अडानी को मिलाकर टोटल 8 लोगों का नाम दिया गया है। कमाल की बात है जो ये रिपोर्ट दी है। और हाँ, ये कोई एलिगेशन नहीं है, जैसे पिछले साल एक हिंडनबर्ग की एलिगेशन आई थी, वो एलिगेशन थी, वो एक इल्जाम था। ये इल्जाम नहीं है, ये कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ये उससे कहीं ज्यादा संगीन है। तो लीगल चार्जेस, सिक्योरिटीज का फ्रॉड हुआ है, कॉन्स्पिरेसी हुई है और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस हुई है। और बोला है कि जितना भी काम हुआ है, जितना भी ये धांधली हुई है, 2020 से लेकर 2024 के बीच में हुई है। तो इंडिविजुअल, जैसे मैंने आपको बोला, गौतम अडानी है, फाउंडर चेयरमैन है। इनके भतीजे हैं सागर अडानी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अडानी ग्रीन के। विनीत जैन है जो कि फॉर्मर सीईओ है अडानी ग्रीन के। रंजीत गुप्ता, एक अमेरिकन रजिस्टर्ड कंपनी है दोस्तों, एज्योर पावर, उसके एक्स सीईओ है, और एक यूएसए की बहुत ही बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, और बाकी लोग हैं। तो टोटल 8 लोगों का नाम दोस्तों इसके अंदर आया है। अब अडानी, आपको पता है, अंबानी का आपने नाम सुना, आपने धीरू भाई अंबानी का नाम सुना है। अडानी ने अपने दम पर बहुत कुछ किया है। एक इंडियन बिलियनर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, फाउंडर है अडानी ग्रुप के, मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट, मतलब कि एनर्जी हो, पोर्ट्स हो, लॉजिस्टिक्स हो, माइनिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कहां पर इनका नाम नहीं है। आज की बात करें, फोर्ब्स की मान लीजिए, चाहे हुरून की लिस्ट की बात करें, भारत के सबसे अमीर आदमी इस वक्त गौतम अडानी है। अलग अलग अडानी विल्मर, अडानी गैस, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइज, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी रिन्यूएबल्स, हर चीज में अडानी इस वक्त हुआ है। तो फिर इतना बड़ा ये कांड ऐसे हो कैसे गया। तो बताया गया है कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से इन्होंने 8 गीगावाट और 4 गीगावाट के सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास, आप अगर अडानी
बिजली बनाकर दे देगा, सोलर एनर्जी बनाकर दे देगा, लेकिन कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। तो खरीदने वाला नहीं था, और यहीं पर बोला कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को, कुछ भारतीय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को यहां पर इन्होंने रिश्वत दी गई, और इसी रिश्वत के बदले उन्होंने झूठ बोला कि भैया हमारे पास है जो इनकी बिजली खरीदेंगे, और उसके बाद यूएस इन्वेस्टर्स ने इंडिया में इन्वेस्ट किया। और ये इल्जाम नहीं है, दोबारा मैं बता दूं, ये यूएसए के कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, इनके अगेंस्ट वारंट निकल चुका है। अब इतना बड़ा जो अडानी ग्रुप है, पूरे इंडिया भर में इनके दोस्तों इलेक्ट्रिकल, सोलर, विंड, माइन, डिफेंस, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, पावर स्टेशन, सीमेंट, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन जैसे ही ये खबर आई और इंडिया की स्टॉक मार्केट ओपन हुआ सुबह, आप देख सकते हैं इनके जो शेयर प्राइसेस गिरे हैं वो यही गिरे हैं। तो अडानी और कंट्रोवर्सी मैं बोलूं कि हैंड इन हैंड चलते हैं तो कोई बुरा नहीं होगा। आपको याद हो साल 2020 में भी ऐसा ही हुआ था, कुछ इल्जाम लगा था, तब भी अडानी के प्राइसेस गिर गए थे, पिछले साल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भी। लेकिन इस बार मामला कहीं ज्यादा सीरियस है, कहीं ज्यादा संगीन है, क्योंकि इस बार यूएसए के कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है। लेट्स सी अडानी ग्रुप क्या इसके बारे में रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि अगर कोई रिपोर्ट आई होती उस पर तो बोल देते कि भैया कुछ भी रिपोर्ट बना रहे हैं, इनको नहीं पता। लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्व है, यूएस के इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है, यूएसए का कोर्ट इन्वॉल्व है, और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है, और बात हो रही है ब्राइबरी की, बात हो रही है रिश्वतखोरी की। रिश्वतखोरी करके झूठ बुलवाया गया और उनको इन्फॉर्म नहीं किया, और मल्टी बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट ले लिए। कहा जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं उसके बदले अडानी कंपनी को अगले 2 दशक में, अगले 20 साल में 2 अरब डॉलर के लगभग का मुनाफा होना था। अब लेट्स सी क्या होता है, अडानी ग्रुप का क्या रिप्लाई आता है, इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है, यूएस का क्या कहना है, उसके लिए वेट करेंगे। बाकी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट गाइज, जय हिंद।